साथियों, कतर ने भारत के साथ जो किया है, इसके चलते भारत ने भी कतर पर छोटे छोटे एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जिसके बाद कतर की ऑयल, गैस एंड वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आपको बता दें, भारत कतर को हर साल 11 से 12 मिलियन US$ के स्टील और आयरन से बने हुए पाइप एक्सपोर्ट करता है, जिनका कतर अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करता आया है। कतर की जेल में करीब 1 साल से कैद 8 पूर्व नौसैनिकों के मामले में भारत को पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में यह उम्मीद जाहिर की। इन पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत सुनाई गई है। उन पर लगे आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब ने भारत से भारी मात्रा में इन्हीं स्टील पाइप्स की डिमांड कर ली है, जिसके बाद अब भारत को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ने वाली है और सऊदी अरब ने भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी दिखाया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के ऊपर दिन पर दिन एक्शन लेता जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत के ऊपर भरोसा जताते हुए भारत के हाथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट सौंपा है जिसे सऊदी अरेबिया चाहता तो चीन को सौंप सकता था, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर है। इसके अलावा स्टील से बने हुए पाइप को चाइना दुनिया भर में बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, लेकिन इसी बीच सऊदी अरेबिया जैसे देश अगर भारत में स्टील से बने हुए पाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट सौंपे तो इसका मतलब यह है कि भारत लो कास्ट में हाई क्वालिटी की पाइप ऑफर कर रहा है, जहां रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको ने एक भारतीय कंपनी वेल्स बेल को करीब 000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है, जिससे भारतीय कंपनी सऊदी अरामको को बड़े स्केल पर स्टील पाइप की सप्लाई करने वाली है। बागची के मुताबिक पूर्व नौसैनिकों के परिवारों की तरफ से सजाए मौत के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। इन सभी को निचली अदालत कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 26 अक्टूबर को यह सजा सुनाई थी। खास बात यह है कि दोनों ही देशों ने अब तक इस बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा बात नहीं की है। यहाँ तक कि नौसैनिकों पर लगे आरोप तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि सभी पूर्व नौसैनिकों पर जासूसी के आरोप हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इन सभी स्टील पाइप की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी, और यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। आज से कुछ महीनों पहले ही सऊदी की तरफ से वेल्स बेल को करीब 4000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है, और यह 000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर के करीब 5000 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अब भारत के हाथ में सऊदी की तरफ से सिर्फ इस ईयर सौंपा जा चुका है। भारतीय कंपनी दुनिया भर में अपने स्टील पाइप की क्वालिटी के लिए जानी जाती है, जो आज करीब 50 से भी ज़्यादा देशों के अंदर अपने क्वालिटी पाइप सेल्स करती है, और इनमें शामिल यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और अब सऊदी अरेबिया भी शामिल हो रहा है। अगर हम भारत के सिर्फ स्टील एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत करीब 170 देशों को स्टील एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है, और साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील पाइप एक्सपोर्टर कंट्री भी है। बागची ने कहा कि उन्हें कोर्ट ऑफ अपील के फैसले की जानकारी नहीं है, उसकी कार्रवाई जारी है और भारत पॉजिटिव आउटकम यानी सकारात्मक परिणाम की आशा करता है। उन्होंने कहा, हम कतर के संपर्क में हैं और जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। बागची ने आगे कहा, मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि वो किसी तरह के कयास नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह सेंसिटिव केस है। इसके अलावा कतर ने अब तक इस मामले और इसके लीगल प्रोसेस को सीक्रेट रखा है। जहां पर कंपनी की कुछ एडवांस क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो कंपनी DITM 80 रन पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब और इसी तरह की तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का काम करती है, जहां पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कई इंटरनेशनल स्टेट जैसे कि USA में भी है। और इससे पहले अगर साल 2023 की ही बात
की जाए तो सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर सऊदी अरेबिया की तरफ से भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। इसमें सबसे बढ़िया और नंबर 1 कंपनी है एलएनटी, जिसके हाथ में कई बड़े आयल प्रोजेक्ट, गैस कंप्रेसर प्रोजेक्ट, इसके अलावा कई पावर प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि कतर ने जो भारत के साथ किया है, आगे चलकर यह कतर के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। असल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल और गैस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कई देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें कई ऐसे देश शामिल हैं वाकई में नहीं चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गिने चुने देश कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर कंट्रोल करें। वहीं इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जो लंबे वक्त से भारत से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब सारी पुरानी नाराजगी खत्म करते हुए भारत के साथ नए सिरे से काम करना चाहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री ब्राज़ील के बारे में, जहां कुछ महीनों पहले ब्राज़ील ने अनाउंसमेंट की थी कि अलग अलग क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए भारत को मल्टीपल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आज वह दिन आ चुका है जब फाइनली ब्राज़ील ने भारत को कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है, जिससे भारत का जो टारगेट है 2025 से लेकर के 26 तक पेन 20 पर एथेनॉल की बैंडिंग करके पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जा सके। भारत में G20 समिट के दौरान जब भारत ने अनाउंसमेंट किया कि ग्लोबल अलायंस ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, जिसमें भारत ने E20 प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया और इसमें सऊदी अरब, यूएई और कई गल्फ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया ताकि वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हाइड्रोकार्बन से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके पहले जिस नाराजगी की बात की थी वह यह है कि साल 2005 में इंडिया ने ब्राज़ील को चैलेंज किया था, क्योंकि ब्राज़ील ने गन्ने के प्रोडक्शन और उससे बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दी थी और भारत को यह चैलेंज किया था WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस समय WTO ने भारत के फेवर में ही वोट किया था। लेकिन सीधे शब्दों में बोला गया था कि ब्राज़ील की तरफ से शुगर के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है, भारत और कतर के बीच 2015 में एक अहम समझौता हुआ था। इसके तहत एक दूसरे के देश में कानूनी तौर पर दोषी पाए जाने वाले लोगों को उनके देश के हवाले किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि दोषी व्यक्ति अपने देश में यह सजा काट सके। उन्हें रिड्यूस किया जाना चाहिए। वहीं साल 2020 में WTO के अंदर ब्राज़ील ने भारत के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी। जापान और ब्राज़ील ने भारत के खिलाफ इस तरीके के एलोकेशन लगाए थे, लेकिन भारत और ब्राज़ील के बीच में जो कंप्लेन और चैलेंज थे पूरी तरीके से खत्म किए जा चुके हैं और दोनों देश अपने सिरे से एथेनॉल इंडस्ट्री पर काम करना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील भारत को सिंथेटिक केमिकल मेथड और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले कई प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिससे हम आसानी से एथेनॉल का प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू कर सकते हैं। इसके खिलाफ अब भारत सरकार ने अपील दायर की है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्द यह भारतीय ऑफिसर भारत लौटने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है, भारत सरकार इन्हें बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।